नमस्कार साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करोगे। दोस्तों 4 तारीख को आपका बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम है, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बहुत ही एक लकी आप पे चांस है, क्योंकि जो क्वेश्चन दोस्तों इसमें मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे एक ये देख रहे होंगे, जहाँ मैंने एरो किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे बताया क्या है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, जो हमने टेस्ट सीरीज़ कराई थी, आखिर जो पेपर पिछले हो चुके हैं वहाँ पे कितने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एएमयू में 40 क्वेश्चन आते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज से आ गए थे। उस समय ज़्यादा टेस्ट सीरीज हुई नहीं थी, तब भी यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। एएमयू की बात करें, एएमयू में जामिया में 240 क्वेश्चन है, जामिया में 40 क्वेश्चन 25 हो चुके, तो एएमयू में आते हैं 70 क्वेश्चन। 70 में से 42 क्वेश्चन आपके जो हैं मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे। बात करें कि ड्यू में तो तहलका मचा दिया इन्होंने, क्योंकि दोस्तों 90 से प्लस क्वेश्चन आए थे हमारे टेस्ट सीरीज से। तो आप जरूर कर लीजिए, बीएचयू में भी आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कर लिए, 90 वीडियो की ये 90 वीडियो मैंने हिंदी साहित्य के ऊपर बनाई हुई हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, अपडेट पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उन सभी क्वेश्चंस को कर लिया अगर आपने, तो आप मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने कर लिया था उनका मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट आया है, जैसे कि आप सभी को मैं वैसे हर वीडियो में बताता ही रहता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। आप पे बहुत ही लक्की इस समय टाइम है, समझ गए। तो जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं अपने फिर हम जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीएचयू एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए। तो क्लास नंबर 3 यहाँ पे होने वाली है, 2 क्लास हमने करा दी हैं, तो उन सभी को भी आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन पर, मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे आशा करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, आदिकाल का नामकरण किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस डीएसएसबी तक में। देखिए, आदिकाल का जो नामकरण है किसने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी, गणपति चंद्रगुप्त जी या गारसादा तासीदी। बताइए, जो नामकरण आपने पढ़ा होगा, तो आदिकाल में जब आपने नामकरण पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताना है कि आदिकाल का जो नामकरण है किसने किया था। बताइए दोस्तों। तो जितने मेरे साथी बोल रहे हैं इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल एकदम सटीक उत्तर होने वाला है। 25 क्वेश्चन कराऊंगा, 25 क्वेश्चन के आप नोट डाउन जरूर कर लें, जितने क्वेश्चन आते हैं आपको नोट डाउन कर लें, और जौन सा आपका गलत होता है उसको एरो कर लीजिए कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन गलत है, उस पर अध्ययन करिए, उस क्वेश्चन को अध्ययन करिए और पढ़िए। समझ गए। 25 में से कितने सही होते हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 25 में क्वेश्चन का आपसे मैं आंसर पूछता हूँ, तो आप उसका आंसर जरूर दिया करिए। बहुत कम बच्चों के आंसर आते हैं, समझ गए। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे साथी जो हैं सभी इसका सही विकल्प लाएंगे। कृष्ण गीतावली काव्य की जो कृति है वो किसकी है। कृष्ण गीतावली काव्य कृति किसकी है, सूरदास जी, तुलसीदास जी, नरोत्तम दास जी या मीराबाई जी। दूसरे का भी आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, मेरे जितने साथी बोल रहे हैं तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर दूसरे में बी बिल्कुल सटीक उत्तर होने वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके आज हो चुके हैं कवर, समझ गए। 4 तारीख तक प्रॉपर आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। यहाँ से भी आप 300 क्वेश्चन अभी और कर लेंगे, समझ गए। 300 क्वेश्चन अभी और हो जाएंगे, तो बहुत मैं अपनी तरफ से पूरी आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ, पर आप जरूर कर लीजिए, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी इसका सही विकल्प लगाएंगे मेरे सभी साथी। बताइए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। बताइए, रति, उत्साह, वात्सल्य या जुगुप्सा। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। इन चारों में से सटीक उत्तर क्या होने वाला है। तो मेरे साथियों जितने भी इसमें बोले हैं कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है कौन सा है, रति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर होने वाला है। बढ़ते हैं अपने फिर हम 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला चौथा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करना। दोस्तों कॉपी ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी आप जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन करेंगे उतना ही आपको दिमाग में याद रहेगा, समझ गए। तो कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत इसमें है ही नहीं। ग्रिशन, शेगर, तासी या मिर्सबंधु। बिल्कुल मेरे साथियों, जितने भी हमारे दोस्तों बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी गारसादा तासी बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसादा तासी ने लिखा था। बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां आप सभी की स्क्रीन पर, मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गणित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव, संपूर्णेंद्रन या कृष्ण। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा 5वें का। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता था तो इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर चुका है। मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मांगी। रसों की संख्या कितनी मानी है, 7, 10, 8 या 5।
बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। बहुत बढ़िया मेरे साथियों, जितने भी बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मानी है। समझे, भरत मुनि ने अपने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8। बिल्कुल। 7वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पे। अभिज्ञान शकुंतलम में अंक कितने हैं, बताइए 5, 7, 6 या 8। आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक हैं, तो बिल्कुल 7 अंक हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल 7 अंक हैं। बढ़ते हैं अपने फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वें में पूछा है आपसे कि सुनीता उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सुनीता पुस्तक आखिर ये जो इसके किसने लिखा, सुनीता आखिर किसने लिखा है, तो पूछेंगे कि हाँ इन चारों में से आपसे पहले पे ऑप्शन बता देंगे। फिर पूछा जाएगा कि सुनीता जो है किस विधा की रचना है, कविता है, उपन्यास है, निबंध है या यात्रांत है। तो आप सभी को ये भी बताना है। तो ये एक तरह का उपन्यास हो जाएगा, जहाँ तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है। बल्कि तो इसमें से आप ऑप्शन बताइए, सुनीता जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है, जैनेंद्र कुमार, भगत चरण वर्मा, यशपाल या वृंदर लाल वर्मा। बताइए दोस्तों, तो जितने भी मेरे साथी इसके अंदर बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैनेंद्र कुमार। बिल्कुल सुनीता जो उपन्यास के लेखक कौन है, जैनेंद्र कुमार जी। बढ़ते हैं नेम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पे, मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। यहाँ पर पूछा है कि पद्मावत में कुल कितने खंड हैं, 69, 59, 57 या 60। बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं, 57। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10वां आप सभी की स्क्रीन पे, मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे कि वर्तनी जो दी गई है इसमें दृष्टि से शुद्ध कौन सी होगी। बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चारों ऑप्शनों को वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं और सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे आप। तो बिल्कुल साथी, इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एकदम शुद्ध वर्तनी है। समझ गए। तो पढ़ते हैं अपने फिर हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपके थोड़े से व्याकरण के क्वेश्चन होंगे। खरगोश जो है किस भाषा का शब्द है, फारसी, हिंदी, अरबी या संस्कृत। बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हमारा फारसी। जो खरगोश शब्द है ये फारसी भाषा शब्द से लिया गया है। समझ गए। तो यहाँ हमारा व्याकरण के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। पढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां जो है, कोई दोस्तों हल्की सी थोड़ा दिक्कत हो गई थी, क्यों नहीं, विद्यालय जो है 12वें में पूछा गया कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद करिए। देखिए सही संधि विच्छेद करना है इसके अंदर। बताइए। तो हाँ, जितने भी मेरे साथी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी एकदम शुद्ध सही संधि विच्छेद होने वाला है यहाँ पर विद्यालय का। 13वें में ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13वां आप सभी की स्क्रीन पे, मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प पाएंगे। तितली किसका उपन्यास है। बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये अधिकतर जो है टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी या हरियोध जी। आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों को इसका आंसर पता होगा। डेफिनेटली आप सभी को पता ही होगा। तितली जिसका है आपसे को पता है, ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। समझ गए। तो बढ़ते हैं अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका हो गया 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक थे राजेंद्र यादव प्रेमचंद या राजेंद्र यादव प्रेमचंद दोनों या अमृत राय। बताइए। 14वें में जो हमारा सही विकल्प होगा यहाँ पे हंस पत्रिका के जो संपादक हैं ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका। ऐसे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं कि उनका सही क्रम लगाइए। आपने देखा होगा, अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ की बुक पढ़ी होगी तो वहाँ पे रचनाकार दिए होते हैं, उन सभी का जो सही ढंग से क्रम लगाना। तो यहाँ पे आप बता दीजिए कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का आखिर जन्म कब हुआ था। आप मुझे इतना ही बताइए, इसमें 84 में, 1889 में, 1880 में या 1897। बताइए सही विकल्प क्या होने वाला है। समझ गए। तो मेरे जितने भी साथी इसके अंदर बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, 1880। आखिर कहाँ पर, काशी में। समझ गए, काशी में। बिल्कुल। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पे है। यहाँ पूछा गया आपको कि साय में धूप लिखा है रघुवीर सहाय ने, दुष्यंत कुमार ने, अरुण कमल ने या सर्वदयाल दयाल सक्सेना ने। तो बताइए सही विकल्प इसका क्या होने वाला है। तो मेरे जितने भी साथी बोले हैं इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत कुमार, बिल्कुल सही विकल्प जाने वाला है। बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पे है। यहाँ पूछा गया कि सिंह द्वार में समास है। बताइए कौन सा समास है सिंह द्वार में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को देखिए, वीडियो को पॉज करिए और सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। सिंह द्वार में किस प्रकार का समास है।
तो जितने भी मेरे साथी बोल रहे हैं इसके अंदर तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां आप सभी की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपसे पूछा है कि अपनी केवल धारा काव्य संकलन किसका है? अरुण कमल, सर्वदयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल या केदारनाथ सिंह। तो बिल्कुल दोस्तों इसके अंदर जो हमारा सही विकल्प जाएगा अरुण कमल, ऑप्शन नंबर ए अपनी केवल धारा अरुण कमल की एक काव्य संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पूछा है कि जो गुरु पूछ लेता है कि आखिर किसके गुरु हैं, इनके गुरु कौन हैं? तो मीरा के गुरु कौन थे आप बताइए? कबीर जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी या रैदास जी? तो मेरे जितने भी साथी इसके अंदर बोल रहे हैं कि भैया इसके अंदर रैदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से आपसे पूछा गया कि अलंकार पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आपने गाना सुना होगा ना? तो बताइए इसमें अलंकार कौन सा है? श्लेष, उपमा, रूपक या यमक? जब ये गाना गाया करें तो उसमें पूछ लिया इसमें अलंकार किस प्रकार का, तो आप बताइए इसमें अलंकार किस प्रकार का है इसके अंदर? बिल्कुल मेरे साथियों जितने भी इसके अंदर बोल रहे हैं रूपक अलंकार, बिल्कुल जो भी गाने हैं गाना तो उनके सामने बोल देना आखिर भैया इसमें अलंकार कौन सा आता है, कुछ पंक्ति का इसका मतलब पता है आपको? तो बिल्कुल उससे पूछ लेना क्या मतलब है इसका, रूपक अलंकार। इससे आपको याद हो जाएगा, ऐसे ट्रिक मैंने आपको बोल दिया है तो आपको जीवन भर ये याद रहेगा। इसके अंदर रूपक अलंकार है बिल्कुल। क्या 21वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 21वां आप सबके सामने जंगम में विलोम है, जंगम का विलोम है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करना। मैं आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। तो क्वेश्चन कोई नहीं दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल। देखिए समझ गए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। कोई नहीं, स्क्रीन हिलने की वजह से आपने देख लिया, कोई नहीं, इसका 21वां सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे आपको याद रखना कि आखिर इसका आंसर ये था, अगर आपने नहीं लगाया था कुछ अलग लगाया तो याद कर लेना ये इसका आंसर सही है। तो 22वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 22वां आप सभी की स्क्रीन पर, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? 22वां क्वेश्चन आपका चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह जी, रामदास जी, अर्जुन सिंह या तेग बहादुर सिंह? चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 23वां आप सभी की स्क्रीन पे है। यहाँ पूछा आपको कि चतुरी चमार किसका उपन्यास है? चतुरी चमार किसका उपन्यास है? अज्ञ, जैनेन्द्र, निराला या मुक्तिबोध? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निराला जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 24वां आप सभी की स्क्रीन पर। आज कुछ स्क्रीन में ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, कोई नहीं। भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग, स्वर्णकाल दोस्तों, स्वर्णकाल, भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्णकाल किसने कहा? तासी ने, शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने या भगवती महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने? बताइए सही विकल्प क्या होगा इसका? तो जितने भी मेरे साथी इसके अंदर बोल रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्रियर्सन, बिल्कुल भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। 25 में से आपके कितने सटीक सही हुए? तो आप ईमानदारी से क्वेश्चंस बताया करिए, इसमें शर्माया मत करिए कि आपके 12 ठीक हुए, 15 ठीक हुए। तो क्वेश्चन सारे ठीक थे और ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता दूँ आपके थे ये TGT के क्वेश्चन, समझ गए? अगर आपने अच्छे से इसमें तैयारी करी होगी तो आप अगर TGT का एग्ज़ाम देते हैं जैसे फ्यूचर में, तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं वहाँ पर, तो आपको इससे अंदाज़ा खूब हो जाएगा। तो यही मैंने क्वेश्चन कराए आपको, ये सारे के सारे TGT के प्रश्न थे, समझ गए? तो ग्रियर्सन का सही आंसर है। बाकी देखते हैं 25वां। तो यहाँ पे आपका आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना और 25 में से कितने ठीक हुए वो भी बताना। प्रथम दलित उपन्यास लिखा किसने लिखा था? जयप्रकाश कदम, हीराडोम, ओम प्रकाश वाल्मीकि या डॉक्टर धर्मवीर भारती? बिल्कुल इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं भी पता है ना तो पूछ लिया करिए, नहीं पता है तो पूछ लिया करिए, क्योंकि वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अगर जिसको पता तो कमेंट जरूर करते हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और बाकी इस क्लास की जो PDF है वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे कलेक्ट कर देना। आज जो हमने सुबह क्लास ली थी उसकी मैंने PDF डाउनलोड करके आपको वहाँ दे दिया। उस लिंक को दोस्तों ओपन करके देखा करिए, क्योंकि थोड़ा फ़ोन में दिक्कत आ रही है, वो PDF सेंड जो आपके पास हो नहीं पा रही है, समझ के? मैंने लिंक सेंड कर दिया, आपके पास पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस क्लास की PDF मैं आपको 12 बजे तक प्रोवाइड करा दूंगा, समझ के? तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस हो चुके हैं, बढ़िया से कर लो यार। मैंने इतनी मेहनत करी है आप सभी के लिए, तो आप भी उसके लिए कर लीजिए, समझ गए? अगर आपका नंबर नहीं आएगा तो उसको मुझे लगता है कि हाँ यार बहुत कम बच्चों का नंबर आया, बच्चे देखते तो बहुत थे, हज़ार 2-2 हज़ार बच्चे मॉक टेस्ट करते थे, पर यहाँ पे तो 4-5 बच्चों का ही हुआ, तो ऐसा सही नहीं लगता ना। तो सभी अच्छे से तैयारी करिए। कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि भैया मेरे 96 क्वेश्चन ठीक हुए, भैया मेरे 90 क्वेश्चन हुए, तो 1-2 से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम 400 से 500 बच्चे अगर हुए तो मज़ा आता है कि हाँ यार मेहनत करी, सफलता उसको जरूर मिली है, समझ गए? 25 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ ही हम वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में देखे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। बस इतना कहना चाहूँगा।
बस। तो ये वीडियो को हम एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।